डियर स्टूडेंट्स, मैं डीपी सर। राधे राधे सभी को। बेटा आज नंबर सिस्टम की सेकंड वीडियो आ जाएगी और मैं सेकंड वीडियो में आपको और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। तो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि एग्जाम टाइम में सभी की हेल्प हो सके। और आज के वीडियो में और अच्छे स्मार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपको ये वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चे ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन है सर, इफ 5 की पावर 2x, ध्यान देखेंगे, 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 25 x की पावर माइनस 1 इक्वल टू 2500। क्लियर है बेटा? और कह रहा है कि सर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू इसमें में निकालना है। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको 2-3 कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें, और आपका इसमें बेस का भी फॉर्मूला लगेगा और कॉमन भी इसमें निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताऊंगा साथ साथ में कैसे कैसे इसको करना है। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें गिवन लिखना चाहिए, परफेक्टली करना चाहिए क्वेश्चंस को। तो आपके पास यहां पर हो गया 5 2x माइनस 1 25x माइनस 1 इक्वल टू 2500। बेटा सबसे पहले ये 25 इसको चेक करने, इसको भी इसी के फॉर्मेट में हम बनाते हैं। कैसे आपको पता है कि भाई आपका ये ऐसे रखेंगे और इसको कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1 और 2500। अब फिर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था a की पावर m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर m इंटू n, तो आपके पास कितना हो जाएगा, और ये आपका हो गया, अब ये 2 मल्टीपल हो जाएगा ऊपर, तो x माइनस 1 एक स्टेप करवा रहा हूं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। तो माइनस यहाँ पर 5 कितना हो गया 2x माइनस 2 और 2500। फिर अब आपने पढ़ा था a की पावर m और a की पावर n, तो a की पावर m और n, बिल्कुल सही बात है। तो हम इनको इसके जो है इसके फॉर्मेट में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस है तो कोई बात नहीं, और यहाँ 2x है तो 2x हो जाएगा, 5 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब ये आप लगाएंगे तो दोबारा वही आ जाएगा 2x और फिर क्या हो जाएगा माइनस 1 की प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2x और 5 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। चलिए दोनों में आपको दिख रहा है 2 की पावर मतलब 5 की पावर 2x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 5 की पावर माइनस 1 और यहाँ बचेगा 5 की पावर माइनस 2, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 2500। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए अब आपने एक चीज और पढ़ा था, अगर a की पावर माइनस n है तो a क्या हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन a की पावर n आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस, तो ये कहाँ का 5 नीचे आ जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 और ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा 25, बिकॉज यहाँ स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम देखा जाए तो 25 होगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा बेटा ये आपका 25 यहाँ लिख देंगे। 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 5 माइनस 1 और कितना हो जाएगा 2500। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर उसके आगे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ तक ऊपर देख लीजिएगा वापस से वीडियो, बस 2 स्टेप में अब आपका आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 की पावर 2x, और देखा जाए 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 25, कोई दिक्कत किसी को, और इक्वल टू 5 मतलब 2500। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 मतलब 2500 इंटू 25 अपॉन कितना हो गया 4, और 2500 को 4 से डिवाइड करोगे तो 625 आ जाएगा। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, 62525
इन सबको 5 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ 5 की पावर के फॉर्म में है। ठीक है बेटा, बेस कितना होगा 5, तो इसको मैं लिखता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 ऑफ द 25, 125 5 का कितना हो जाएगा 625, और इसको भी 5 इंटू हम क्या लिख सकते हैं 5। तो देखा जाए कितनी बार 1 2 3 4 5 6, तो 5 की पावर 2x और 5 की पावर 6। और हमने एक रूल पढ़ा था कि भाई जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, या आप देखते हो पावर सेम होता है तो बेटा बेस इक्वल हो जाता है। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा फाइनली 2x इक्वल टू 6, और ये आपका मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में, तो कितना हो गया 3, तो x इक्वल टू 3। दिस इज योर करेक्ट आंसर, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगर इसको वेरीफाई करना है तो आप जो बेसिक मैंने क्वेश्चंस आपको लिखवाया है स्टार्टिंग में, वहां x की जगह 3 अगर पुट करेंगे तो अगर उसको इक्विवेलेंट करेंगे तो आपका 2500 निकलकर वापस से आ जाएगा। तो इसलिए हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चंस करते हैं, तो जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको आप करेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, ये भी बहुत बार रिपीट होता है हर पेपर में, आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ, किसको निकालना है 4/216 की पावर -2/3, फिर प्लस 1/256 और -3/4, यहाँ पर 4 है, प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 243, और आपका ये कितना हो जाएगा बेटा -1/5। चलिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये, तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ये क्वेश्चन है। चलिए अभी क्वेश्चन मैं दोबारा से कर दूंगा। चलिए देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले जो गिवन है, गिवन क्या है बेटा, क्या आपको वही क्वेश्चन ताकि वहां से यहाँ दिख जाए आपका 16, और कितना हो जाएगा -2/3, और 1 अपॉन कितना हो जाएगा 256 -3/4, और आपका कितना हो जाएगा 243 और -1/5। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, कैसे आपको इसमें देखना है कि कौन सा चीज कैंसिल होगा, कौन सी वैल्यू कैंसिल नहीं होगी। तो बेटा ये देखिए सबसे नीचे वाला पावर देते हैं, 3 है 4 है 5 है, इन वैल्यू को इसके पावर के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अगर देखा जाए मैं आपका 216 है, तो इसको अगर मैं अगर 6 इंटू 6 लिख दूं तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। 6 का कितना होता है 36, 6 का कितना होता है 260, कोई दिक्कत है किसी को। प्लस अगर देखा जाए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये आपका कितना हो जाएगा -3/4, और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आपका ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 9, 3 27, 3 81, और 3 कितना होता है 243 और ये 1/5। क्लियर है। तो देखिए अब, और ये आप सब बहुत आसान क्वेश्चन अब हो गया, 6 की पावर 3 और -2/3, और ये कितना हो गया 4 की पावर 4 -3/4, और 2 कितना हो गया 3 की पावर 5 हो जाएगा बेटा, और -1/5। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो देखा जाए क्या बचा 4 और 6 की पावर -1/2, और ये क्या था 4 की पावर 1/-3 का है, और प्लस, और ये कितना हो गया 3 की पावर -1। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब इस तरह का कोई फॉर्मेट हो, जैसे पावर नेगेटिव तो ऊपर जाके क्या होती है पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 6 स्क्वायर और प्लस 4 की पावर 3 प्लस 3 की पावर, अच्छा यहाँ 2 भी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 36, और कितना हो जाएगा 64 6, तो 4 इंटू 36 कितना होता है 144, और 64 प्लस 6 अगर देखें आंसर
6 4 कितना हो गया 10, 10 4 मतलब आपका आ जाएगा 214। दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो ये दो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो को दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा। और ये सारे परफेक्ट क्वेश्चन आज मैं कवर कर रहा हूं। तो बेटा प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बेटा, वो हमारे पास से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वो भी जितने भी क्वेश्चन आज कवर करूंगा बेटा सभी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, जैसे लास्ट वीडियो में किया था। अगला हमारा है सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफिकेशन करना है 16 इंटू 8 टू दी पावर a प्लस 1 है, और -4 इंटू 2 की पावर a, फिर अगेन कितना है 16 इंटू 2 की पावर a प्लस 2 है, -2 और 2 की पावर a प्लस 2। अगेन इसमें वही बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज होगा। चलिए सॉल्यूशन आपका सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिखेंगे 16 इंटू 2 की पावर a प्लस 1 -4 2 की पावर a, और यहाँ पर आपका 16 इंटू 2 की पावर a प्लस 2 और 2 इंटू a की पावर आपका, फिर जो आपका थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है बेटा जी, आप लोग माइंड मत करिएगा। चलिए यहाँ पर है, तब भी आप लोग के लिए पूरे जज्बे के साथ मैं खड़ा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हेल्प हो सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है बेटा। इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप लोग भी सपोर्ट करें। देखिए ये हो गया बेटा 16, फिर अगेन इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, a की पावर और 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 1, फिर माइनस और 2 की पावर मतलब 4 इंटू 2 की पावर है, 16 इंटू 2 की पावर a और 2 की पावर 2 और 2 और फिर a की पावर, यहाँ पे बेटा 2 है, इसको सही कर लेना, यहाँ पर 2 की पावर a 2 की पावर 2। अब आप लोग देख पा रहे हैं 2 की पावर a आपका ऊपर भी सेम दोनों जगह है, नीचे भी मतलब न्यूमरेटर में भी सेम है, डिनोमिनेटर में भी सेम है, तो यहां से आप इसको कॉमन ले सकते हैं। 2 की पावर a 16 इंटू 2 और -4 और नीचे कितना हो जाएगा a की पावर मतलब 2 की पावर कितना हो गया a 16 इंटू 2 टू जा कितना हो गया 4 और -2 इंटू 2 टू जा कितना हो गया 4। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या आ गया बेटा, इसका आ गया कितना हो गया मल्टीपल 32 हो गया 16 टू जा और -4 हो गया। यहां पर देखा जाए तो 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 और 2 4 जा कितना हो गया 8, 28 अपॉन कितना हो गया 56। दैट इज क्लियर। और जब इसको हम ब्रेक डाउन का मतलब इसको कट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, सिंपल सा आंसर आ जाएगा क्या 1/2। तो देखिए क्वेश्चन तो आपको टफ लग रहा था लेकिन कितना आसान सा आंसर आ गया 1/2। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप का भी क्वेश्चन एक आता है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं कवर आज कर रहा हूं, जितने भी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है, उन सब पेपर्स में ये क्वेश्चन 110% आते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है बेटा, इफ है आपका कितना है x इक्वल टू 9 माइनस 4√5, देन कह रहा है सर फाइंड करें। मैं इसका 3 पार्ट करवाऊंगा, x प्लस 1/x, b पार्ट x प्लस 1 माइनस मतलब वो x माइनस 1/x और c पार्ट x स्क्वायर 1/x²। बाकी आप इसका आगे का कर ही सकते हैं। तो पहले इसमें देखते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, इसी इसको आपको ध्यान रखना। सॉल्यूशन
सबसे पहले आपका गिवन लिखेंगे x इक्वल टू 9 और ये आपका 5 और इसी को क्या मान लें फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लो फर्स्ट इक्वेशन। जिस तरह से गिवन है उसी तरह से इसको यूज करना है। अब देखो 1/x है तो इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो क्या लिखोगे बेटा नेक्स्ट टेकिंग रेसिप्रोकल तो आपका कितना हो जाएगा 1/x और इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या 1/9 - 4√5 और कुछ नहीं करना है इसको क्या कर दो रेशनलाइज। तो 9 - 4√5 9 प्लस माइनस का होगा तो प्लस का लास्ट वीडियो में बताया था आपको किस तरह से रेशनलाइज करते हैं। ये सब एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा तो आप लोग को खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि बेसिक चीजें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। और यहां पर आपका 4√5 चलिए जब रेशनलाइज करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट नीचे देखा जाए एक बार प्लस में एक बार माइनस में और एक बार प्लस में तो आइडेंटिटी होती है क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पूरे का। बोलो भाई क्लियर है। अगर आइडेंटिटी लिखना है यहां लिख सकते हैं कोई इशू नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्लियर एवरीबॉडी। अब देखिए तो 1 क्या हो गया x तो देखा जाए बेटा ये कितना हो जाएगा 9 + 4√5 9 9 सा कितना होगा 81। अब देखिए जब इसमें बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर ज्यादा रहते हैं कि सर कैसे इसको हम स्क्वायर करें तो बेटा जो आगे है इसका पहले स्क्वायर पूरी तरह से कर दो और फिर इसका तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा बेटा 4 4 जा 16 × 5 तो 9 + 4√5 तो कितना हो गया 81 माइनस कितना हो गया 80। तो फाइनल आंसर इसका ये आ गया आपका 9 + 4√5 यानी 1/x 9 + 4√5 और ये कौन सा इक्वेशन हो गया सेकंड इक्वेशन। कौन सा हो गया बेटा सेकंड इक्वेशन। चलिए पहला अब मुझे पहला अगर चाहिए तो पहला आपको चाहिए x + 1/x। ये कैसे बन सकता है अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं ऐड कर दूं। तो क्या करेंगे बेटा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड तो x + 1/x x की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 - 4√5 फिर ब्रैकेट में ये लिख सकते हो क्या 9 + 4√5। जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे ये प्लस कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो x + 1/x 9 + 9 आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए सेकंड पार्ट चलिए सेकंड पार्ट में इसका बी पार्ट ये आपका ए पार्ट था और ये आपका कौन सा है बी पार्ट है वो सही कर लेना x - 1/x। तो सिंपल सी बात सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग कौन सा बेटा फर्स्ट एंड सेकंड। तो x - 1/x 9 - 4√5 ये फर्स्ट था बीच में क्या लगाना माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4√5। तो ये 9 - 4√5 -9 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4√5। इस बार 9 9 कैंसिल हो गया। तो बताओ बेटा माइनस माइनस वैसे तो साइन तो माइनस आएगा प्लस ऐड हो जाएगा बट 4 4 और कितना हो गया 8√5। ये आपका इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये दो पार्ट तो बहुत आसान थे। अब तीसरा पार्ट है स्क्वायर करना है आपको। तो बेटा जी जब यहाँ पर प्लस है तो मैं प्लस वाली वैल्यू का ही क्या कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो कैसे आपको करके दिखाता हूं मैं बहुत आसान आपको भी लगेगा और ये भी ठीक है। तो आप थर्ड वाले पार्ट में लिख सकते हो सर कैसे वी हैव x + 1/x = कितना 18 जैसे फर्स्ट वाले पार्ट से आप निकाला है। क्लियर है बेटा। तो इसको क्या करोगे बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऐसे और एडवांस क्वेश्चन है वो भी टाइम मिलेगा तो वो भी करवा दूंगा बट जो अभी बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी में दे रहा हूं ठीक है ना।
इस टाइप के। देखो डिजिट चेंज हो सकती है कॉन्सेप्ट, और बेसिकली ये रिपीट भी होते हैं। तो अब देखो भाई यहाँ पर लग जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने देखा था आइडेंटिटी, आपको याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दैट इज क्लियर। ये फर्स्ट वाले की आइडेंटिटी था, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, मतलब रब कर दिया बेटा। चलिए देखिए, तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, मतलब a की जगह क्या हो जाएगा x, और b की जगह 1/x। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नाउ आपका x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और प्लस ध्यान देना 2, भाई a की जगह क्या हो जाएगा x, और b की जगह कितना हो जाएगा 1/x, और 18 का स्क्वायर देखा जाए तो 3 2 4। जिन बच्चों को अगर स्क्वायर नहीं याद है तो आप बगल में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। चलिए ये देखिए रेसिप्रोकल में x x क्या हो गया कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 3 2 4 माइनस 2। तो आंसर फाइनल आपका आ गया है, कितना आ गया 322। दैट इज योर परफेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आज जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपको खुद लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमें भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चंस बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत स्कूल में पूछा भी गया, फर्स्ट टर्म में पूछा गया था, और फाइनल एग्जाम में भी ज्यादा आने के एक्सपेक्टेशंस हैं। तो देखिए इधर क्वेश्चन है बेटा, ये है एक्सप्रेस करना है 0.6 प्लस 0.7 पर बार, और प्लस आपका 0.47 पे बार है, 4 पे नहीं है 7 पे। तो कह रहा है सर इन द फॉर्म ऑफ इसका बेटा p/q। और एक चीज इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऑल्सो फाइंड करना है p प्लस q। आजकल ऐसा भी आपको कर सकता है p प्लस q, p प्लस मतलब p माइनस q, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको अलर्ट रहना हर तरह से। तो अब चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहला कंफ्यूजन, पहली चीजें, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, आप उनके माइंड में फीड हो जाती हैं चीजें, वो रटने की कोशिश कर, रटना नहीं है, चीजों को समझना। बेटा इस पे बार नहीं है, ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई या 10 से कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल पॉइंट दो, नीचे कितना हो जाएगा 10। तो इसीलिए हम करेंगे बेटा आपका लेट, सबसे पहले x इक्वल टू 0.6, इस पे बार नहीं है, तो x इक्वल टू जैसे पॉइंट हटेगा 6/10, पहला इक्वेशन आपका कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये आपका कौन सा था, केस 1। अब आपका केस 2 में देखेंगे, और लेट y इक्वल टू 0, हाँ ये बार है, इस पे रिपीट हो रहा है, तो इस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 पर बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पर होगा तो 100 से, और 3 पे होगा तो 1000 से। क्लियर है कि नहीं? बहुत सिंपल मेथड। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 0.777, 4 बार लिख दो, कोई इशू नहीं है। ये आपका इसका जो हो गया बेटा, ये आपका इसका सेकंड इक्वेशन, या तो इस फॉर्मेट में मान लो इसको, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू बोथ साइड्स, तो इधर कितना हो जाएगा 10y, और 0.777 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 10y, और ये देखो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 7 इधर आ जाएगा 7 पॉइंट, फिर ये 7 7 क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। ये कौन सा हो गया, सेकंड। अब इसमें बच्चे सब्ट्रैक्ट करने में सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो आपको सब्ट्रैक्ट करने में गलती नहीं करना है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखना है, बस आपका आंसर सही आएगा। तो बेटा आपका फिर हो जाएगा सब्सट्रैक्टिंग क्या करेंगे, आपका फर्स्ट को सेकंड से, क्योंकि सेकंड वाली वैल्यू ज्यादा, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड को ऊपर रखो, कितना हो जाएगा 10y, 7.777,
अब देखो माइनस वाई हो गया, मैंने कहा पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, बिल्कुल आंसर आपका परफेक्ट आएगा। ये सब चीजें क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो आपका ये कितना हो जाएगा 9y और 7, तो y कितना हो गया 7/9, और इसको मैं फाइनली मान लूंगा कौन सा, सेकंड। चलिए अगला पार्ट है केस 3। केस 3 में आपका अगला पार्ट है लेट z इक्वल टू 0.47 पर बार। ये क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, कभी भी 100 से मल्टीप्लाई नहीं, जिसपे जितने पे बार है वही रिपीट होगा, उस मतलब एक बार होगा तो एक 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 0.4777, ये आपका हो गया फर्स्ट, दैट इज क्लियर। किससे कट करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बाय किससे करेंगे 10, टू बोथ साइड वो लिख लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 10z हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा 4.777, ये आपका सेकंड। अगेन वही सिमिलरली ऊपर वाला क्या करेंगे बेटा, सब्सट्रैक्टिंग क्या होगा फर्स्ट फ्रॉम कहां से बेटा, सेकंड, तो वही 10z 4.777। अभी मैंने बताया था पॉइंट को कहां रखेंगे, पॉइंट के नीचे, जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहां पर पॉइंट को पॉइंट 0.477, बस ये आपके सारे कैंसिल, 7 से 4 गया कितना हो गया 3, और ये 4, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, तो 4 पॉइंट और ये कितना हो गया 9z, तो z इक्वल टू 4.3/9, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 90, और ये कौन सा हो गया थर्ड। अब इनको में इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए कैसे होगा बेटा, एडिंग फर्स्ट और सेकंड एंड ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और एंड थर्ड, तो क्या x प्लस वाई प्लस जेड। x की वैल्यू सिंपल 6 अपॉन कितना हो जाएगा 10, y की वैल्यू ये बेटा 9 है, ठीक है ना, ये आपका 9 है, तो 7/9 और प्लस 43/90। मेरे हिसाब से आप देख पा रहे हैं साफ साफ तीनों का एलसीएम क्या होगा 90, और 90 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, तो कितना हो जाएगा 6 × 9, और जब 9 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 7 इंटू आपका कितना हो जाएगा 10 और प्लस कितना हो जाएगा 43। चलिए अब इसका आंसर यहां लिखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो आप देख पा रहे हैं कि 6 9 का कितना होता है 54 प्लस 70 और प्लस 43, दैट इज क्लियर एवरीबॉडी, और अपॉन में कितना हो जाएगा 90। चलिए 3 कितना हो जाएगा 7 और 4 7 आपका कितना 11 5 16, बोलो भाई क्लियर है, ये आपका आ गया आंसर, फाइनल आंसर ये आपका परफेक्ट आया है। और नाउ आपको ये भी फाइंड करना था p प्लस q, मैंने कहा ठीक है सर, p कितना है 167, q कितना है 90, तो ये 7 हो गया, और 9 6 क्या हो गया 15, मतलब 257 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी देखो 100 करोगे तो 267 होगा, उससे 10 कम कर दो तो 257, दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए कैसा लग रहा है बेटा, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कवर करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा, ताकि एग्जाम टाइम में शेयर करने से आप अपने दोस्तों में शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एज इट इज, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट हो, केंद्रीय विद्यालय हो, कोई भी स्कूल हो, आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और जो कि बहुत परफेक्ट क्वेश्चन ये भी है। चलिए इसको करना है बेटा, आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई
आपको करना है x की पावर a और आपका x की पावर माइनस b और फिर a माइनस b, फिर आपका कितना है x की पावर b और x की पावर माइनस c और ये b माइनस c, और फिर आपका x की पावर c और x की पावर माइनस a और c माइनस a। देखिए क्वेश्चन तो बहुत हैं, ऐसे बहुत अनेकों क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं है। हो सकता है एक और इस चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाए, फिर पॉलिनोमियल्स का देखेंगे। चलिए देखिए भाई आप लोग सॉल्यूशन, फिर वही डायरेक्ट हम यूज करेंगे, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है आपको होता a की पावर m। अब ये क्वेश्चन है बेटा, जैसे आपको वीडियो स्टॉप हो गई थी तो मैं इसको दोबारा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो देखिए बेटा इसमें बस छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। डायरेक्ट मैंने a की पावर n अपॉन a की पावर n, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए तो करते बेटा x की पावर, इधर देखिए ऊपर a माइनस माइनस b, ये तो इसका हो गया और बाहर a माइनस b है। अगेन यहाँ पर x b माइनस माइनस c, और बेटा क्योंकि माइनस होगा तो बाहर भी वो पॉजिटिव अपने आप बन जाएगा, और फिर आपका कितना हो जाएगा एक्स सी माइनस माइनस ए और फिर कितना हो जाएगा सी माइनस ए। चलिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो a प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा a माइनस बी, अगेन b प्लस सी और b माइनस सी, अगेन c प्लस a और c माइनस ए। दैट इज क्लियर। अब आपने अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इस तरह का होगा तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं कितना हो जाएगा, x की पावर a प्लस बी और a माइनस बी, अगेन x की पावर b प्लस सी और कितना हो जाएगा बेटा b माइनस सी, अगेन x की पावर c प्लस a और c माइनस a। अब देख पा रहे हैं आप लोग, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप सबको पता है बेस सेम होगा, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और आपका ये कितना हो जाएगा बेटा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए ये सभी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और फाइनल आ गया x की पावर नॉट, और जब किसी की पावर नॉट होती है जिसको आप लोग जीरो बोलते हैं तो वैल्यू क्या आती है 1। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले, और जब सपोर्ट मिलेगा तो मोटिवेशन भी मिलेगा, और फिर हम और वीडियो इसमें अपलोड करते रहेंगे। चलिए सभी को राधे राधे।